हेलो गाइस एंड वेलकम टू आवर सीरीज ऑन ऑफिशियली फिजिक्स। आई एम सुमित और हम लोग साथ में रिवीजन कर रहे हैं स्लैश क्रैश कोर्स कर रहे हैं फिजिक्स का। अभी तक हमने वेव्स अब हम वेव्स पढ़ रहे थे, तो अभी तक हमने वेव्स के टॉपिक में हमने देखा टाइप्स ऑफ वेव्स। हमने फिर पिछले कुछ वीडियोस में ट्रांसवर्स वेव को काफ़ी डिटेल में डिस्कस करा। तो मैंने आपको लास्ट वीडियो के एंड में बोला था अगले क्वेश्चन में अगले उसमें हम लॉन्गिट्यूडनल वेव डिस्कस करेंगे, लेकिन एक और कॉन्सेप्ट बच गया है स्टैंडिंग वेव्स का। अभी तक हमने जो भी वेव्स पढ़ी हैं वो ट्रैवलिंग वेव पढ़ी हैं, वेव्स ट्रैवल होती हैं। ठीक है, आज हम देखेंगे स्टैंडिंग वेव क्या होता है। तो जैसे आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा, स्टैंडिंग वेव मतलब ये एक ही जगह रहती है, ये मूव नहीं होती है। बोलोगे मूव नहीं होती तो ये कैसी वेव है, तो वो हम देखते हैं कैसी वेव होती है। ठीक है भाई, अगर दो वेव्स जो आइडेंटिकल हैं एक दूसरे से इंटरफियर करें, इंटरफेरेंस हो, हम पढ़ चुके हैं इंटरफेरेंस क्या होता है। ठीक है, लास्ट वीडियो देखिए अगर आपने नहीं देखा है तो। इंटरफेयर करें कुछ इस तरह से कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं और आइडेंटिकल हो, मतलब दोनों की जो फ्रीक्वेंसी हो और एम्पलीट्यूड हो वो सेम हो। ठीक है, तो इन दोनों के इंटरफेरेंस से एक वेव फॉर्म होगी। कैसे होती है वो आप वेक्टर मेथड से निकालोगे। तो जो वेव फॉर्म होगी दैट वेव वुड बी नोन एज स्टैंडिंग वेव। ठीक है, वो वेव जो फॉर्म होगी वो स्टैंडिंग वेव होगी। ठीक है, अगर दोनों स्ट्रिंग ऐसी कुछ है कि दोनों एंड पे फिक्स्ड है, ये फिक्स्ड शो कर रहा है, दोनों एंड पे फिक्स्ड है, तो इस स्ट्रिंग में एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो सकती है। ठीक है, इस स्ट्रिंग में एक स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस होती है। अब देखिए आप कैसे ऐड करोगे, ये देखो जब आप y लिखोगे तो एक पहले वेव की इक्वेशन लिख दो आप, a साइन और जो भी फेस है अंदर kx माइनस ओमेगा टी। ठीक है, दूसरे वेव की इक्वेशन क्या है, ये आइडेंटिकल है तो माइनस a साइन आ जाएगा और जो भी इसका फेस आएगा। ठीक है, इन दोनों को जब ऐड करोगे तो जो आपका फाइनल आएगा y एट x कॉमा टी, बहुत डिटेल में हमने पहले लेक्चर में डिस्कस करा है x और t का क्या मतलब है, वो आएगा 2a साइन के एक्स कॉस ओमेगा टी। ठीक है, तो ये तो हो गया आपका फेस। अब देखिए ये आपका जो ब्रैकेट में है ये चीज़ है एम्पलीट्यूड। अब आप इसको ध्यान से देखो तो आप देखोगे अभी तक हमने जो भी इक्वेशन पढ़ी थी एसएचएम में पढ़ी हो चाहे वेव्स में पढ़ी हो, हमने पढ़ी थी y इज इक्वल्स टू a साइन या फिर कॉस जो भी हो और अंदर फेस। ठीक है, फेस क्या होता है, वही जो अंदर जो भी एंगल रहता है। ठीक है, के एक्स माइनस ओमेगा टी में इतना लंबा लिखने की जगह फेस लिख दे रहा हूँ, तो इस टाइप की रहती थी। तो ये जो एम्पलीट्यूड था ये फिक्स होता था, ये कांस्टेंट होता था। लेकिन इस केस में इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में ये जो एम्पलीट्यूड है, दिस एम्पलीट्यूड इज डिपेंडेंट ऑन साइन ऑफ के एक्स, मतलब जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे जैसे एक्स चेंज हो रहा है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। तो ये स्टैंडिंग वेव की एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, स्टैंडिंग वेव क्या होती है, उसकी इक्वेशन क्या होती है, ये तो सही है, लेकिन थोड़ा सा स्टैंडिंग वेव के बारे में डिटेल में देख लेते हैं। ठीक है, अब दो वेव टकरा रही हैं। आप मैं इस फिगर को थोड़ा जूम कर रहा हूँ, आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए, क्लियर दिख रहा है हो। ठीक है, तीसरा एक कलर ले लेते हैं जिससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो, रेड कलर से। इसमें दो वेव हैं, वेव नंबर 1 है जो डॉटेड है। ठीक है, और वेव नंबर 2 है ये वाली। ठीक है, ये दिस इज़ वेव नंबर 2, डॉटेड वाली वेव नंबर 1 है और जो डैश वाली वेव है वो वेव नंबर 2 है। अब आप देखिए यहाँ पर क्लियरली शोन है कि दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, एक वेव टुवर्ड्स लेफ्ट जा रही है और एक वेव टुवर्ड्स राइट जा रही है। अब अगर मैं इन दोनों वेव्स को ऐड कर दूँ, ठीक है, ये जो वेव है ये कुछ टाइम इक्वल टू टी पे है। ठीक है, इस टाइम पे ये दोनों वेव्स ऐसी पोजीशन में जो दिख रही हैं। अब इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो आप ब्लू वाली वेव आ जाएगी जो मेरी रिजल्टेंट वेव है। आप देखो इस पॉइंट को देखो। ठीक है, अगर मैं इस पॉइंट को थोड़ा और जूम करूं तो आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि कुछ पार्ट ऊपर है कुछ पार्ट नीचे, दोनों को ऐड करो तो ये 0 पे आ जा रहा है। इसी तरह यहाँ पर एक एम्पलीट्यूड ये है, दूसरा एम्पलीट्यूड भी वही है, उसको ऐड करोगे तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा वो यहाँ पर आ जाएगा। अब इस पोजीशन पे देख लीजिए वेव को, एक एम्पलीट्यूड यही है जहाँ पर ये हो रहा है और दूसरा 0 पे है, तो 0 प्लस ये वहीं के वहीं आ गया। ठीक है, तो इन दोनों को ऐड करके ब्लू वेव फॉर्म हो रही है, मैं बस आपको इतना बताना चाहता था। अब क्या होगा, अब थोड़ी देर बाद की बात करो, ये टाइम इज इक्वल टू टी पे था, अब टाइम इज इक्वल्स टू टी प्लस डेल्टा टी। थोड़ी देर बाद की बात करो तो ये वेव जो यहाँ ट्रैवल कर रही थी ये थोड़े आगे पहुँच गई है, ये वेव कर रही थी ये थोड़ी इधर पहुँच गई है। ठीक है, तो आपने फिर एक ऐड करा तो आपको फिर ब्लू वेव मिल गई, एक रिजल्टेंट वेव मिल गई। इसी तरह और आगे करो तो और आपको रिजल्टेंट वेव मिल गई। अब आप इसमें देखो भाई, आपको जो रिजल्टेंट वेव मिल रही है उसका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है।
और हमने देखा भी था पोजीशन के वो एक्स पे डिपेंड होता है, जैसे जैसे पोजीशन चेंज हो रही है वैसे वैसे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, यहाँ पर कम हुआ, आपको क्लियरली दिख रहा है ये, तो यहाँ पर ज़्यादा है, यहाँ पर कम हुआ। ठीक है, ये आपको यहाँ क्लियरली दिख रहा है, यहाँ पर फिर कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पर इतना है, यहाँ पर कुछ चेंज हुआ है, यहाँ पॉजिटिव था ये नेगेटिव हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन पोजीशन आपका एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। ठीक है, ये मैं आपको यहाँ से बताना चाह रहा था। अब एक और चीज़ देखिए, देखिए यहाँ पर एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, यहाँ की पोजीशन भी चेंज हो रही है बात बात पे, लेकिन इस पॉइंट पे हमेशा वेव ज़ीरो है, इस पॉइंट पे हमेशा वेव ज़ीरो है। ये वाला जो पॉइंट है, हाँ मैं ये बात मान रहा हूँ कि इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है। आप देखिए, आप इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, पर्पल लाइन देखिए जो मैं ड्रॉ करने वाला हूँ अभी, इस पॉइंट पे एम्पलीट्यूड चेंज हो रहा है, मैं मान रहा हूँ, लेकिन हर बार जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है वो इसी पॉइंट पे आ रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो हर बार मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ये पर्पल लाइन के अलॉन्ग ही आ रहा है। ठीक है, दिख रहा है आपको, पहले यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम है, फिर यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है, यहाँ पर मैक्सिमम है। तो एम्पलीट्यूड चेंज जरूर हो रहा है, लेकिन जो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड वाला पॉइंट है वो चेंज नहीं हो रहा है। तो क्या दो चीज़ें चेंज नहीं हो रही हैं, एक वो पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है जहाँ पर एम्पलीट्यूड ज़ीरो है, और एक दूसरा वो वाला पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है जहाँ पर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड खुद अपने आप में चेंज हो रहा है, लेकिन वो पॉइंट चेंज नहीं हो रहा है जहाँ पर उस टाइम पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। ठीक है, आप समझ गए। तो जो पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड हमेशा ज़ीरो है उस पॉइंट को बोलते हैं नोड, और जो पॉइंट जहाँ पर एम्पलीट्यूड उस टाइम पे हमेशा मैक्सिमम है वो होगा नोड का उल्टा उल्टा, तो वो हो गया एंटी नोड। ठीक है, तो दो नोड्स के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, आप देखो, एक नोड ये, एक नोड ये, वेव क्या है, ऐसे गई ऐसे गई ऐसे गई, ये एक वेव कंप्लीट हो गई, फिर दूसरी वाली कंप्लीट हो गई, तो ये लैम्डा हो जाएगा, ये दिस इज़ वेवलेंथ। दो नोड के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज़ λ/2। इसी तरह अगर मैं दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस निकालूं तो वो भी λ/2 ही आता है। ठीक है, दैट इज़ ऑल्सो λ/2। फिगर से आपको क्लियरली समझ में आ रहा होगा। तो यही आपको बताना था स्टैंडिंग वेव्स की कुछ और प्रॉपर्टी। तो ये बोलता है स्टैंडिंग वेव्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय, ये कैरेक्टरिस्टिक होता है स्टैंडिंग वेव का, बाय फिक्स्ड लोकेशन ऑफ जीरो डिस्प्लेसमेंट कॉल्ड नोड्स एंड फिक्स्ड लोकेशन ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट्स कॉल्ड एंटी नोड्स। हम डिस्कस कर चुके हैं। सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स और एंटी नोड्स इज λ/2। ओके, खैर मूविंग ऑन। भाई देखिए, आपने स्टैंडिंग वेव पढ़ लिया है, अब स्टैंडिंग वेव की कुछ इक्वेशन पढ़ लेते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इक्वेशन याद रखिए, आपका स्टैंडिंग वेव आपका पूरा सॉल्व हो जाएगा। स्टैंडिंग वेव समझ बहुत अच्छे से चुके हो कि भाई स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, कैसी दिखती हैं। ठीक है, क्या इक्वेशन होती है, उसको मैंने आपको फिगर से काफ़ी अच्छे से समझा दिया है। अगर स्टैंडिंग वेव ऑन, ठीक है, स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड, अगर कोई स्ट्रिंग है, आप इधर भी दीवार से बांध दो, इधर भी दीवार से बांध दो, तो ये हो गई फिक्स्ड है बोथ एंड पे। अगर कोई स्ट्रिंग है, एक एंड पे आप ऐसे दीवार से बांध दो, दूसरी एंड फ्री रहने दो, तो ये हो गया फिक्स्ड एंड, ये हो गया फ्री एंड। ठीक है, तो अगर दोनों एंड फिक्स्ड हैं, ये वाले केस की बात कर रहे हैं, तो उस केस में भाई इक्वेशन क्या होती है, y इज इक्वल टू, ये आ जाती है इक्वेशन 2a sin kx ओमेगा t, ये हम देख चुके हैं। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी होती है दैट इज़ NV/2L। ठीक है, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी आती है वो आती है NV/2L। कैसे आती है, अभी मैं आपको डिराइव करके एक बार डिराइव करता हूँ, बाकी किसी चीज़ को डिराइव नहीं करूँगा। ये आपकी वेव की इक्वेशन है। ठीक है, तो एम्पलीट्यूड क्या है, 2a sin kx, 2a sin kx। अब अगर इस एंड पे फिक्स्ड है आपकी वेव, ठीक है, दोनों एंड पे अगर आपकी वेव फिक्स्ड है, मतलब ये जो अगर वेव यहाँ आपकी रस्सी यहाँ बंधी हुई है, रस्सी यहाँ बंधी हुई है, तो ये पॉइंट तो मूव करेगा नहीं, जो पॉइंट बंधा रहता है, बाकी सारे पॉइंट मूव करेंगे। ठीक बात है, बस ये पॉइंट मूव नहीं करेगा। तो ये क्या हो गया, ये हो गया नोड। यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट मतलब यहाँ पर y हो गया आपका ज़ीरो, नोड पे y आपका ज़ीरो होता है। ठीक है, तो y को ज़ीरो करना है x इक्वल टू ज़ीरो पे, और अगर मान लीजिए उसकी लेंथ l है, x इक्वल टू l पे y ज़ीरो है। ठीक है, इसका मतलब है साइन के एक्स, देखो आप साइन के एक्स को ज़ीरो रखो तो ज़ीरो होना चाहिए, 2a, एम्पलीट्यूड ज़ीरो होना चाहिए, यही एम्पलीट्यूड होता है। तो ये तो कांस्टेंट है, सिर्फ साइन अगर जब ज़ीरो हो जाएगा तो एम्पलीट्यूड ज़ीरो हो जाएगा, तो ये ज़ीरो होना चाहिए, तो साइन ज़ीरो तो वैसे भी ज़ीरो होता है, तो इससे तो हमें कुछ नहीं मिला। अब एक्स की जगह मैं एक बार एल रखूँगा, तो साइन के एल शुड बी ज़ीरो। ठीक है, इसका मतलब है जो के एल है दैट शुड बी इक्वल टू,
हाउ मच, दैट शुड बी इक्वल टू एन पाई, ठीक है, एन पाई, जहाँ पर एन इंटीजर है, एन की जगह 0 रखो तो 0 आ गया, एन की जगह आप 1 रखो तो पाई आ गया, साइन पाई भी 0 होता है भाई, साइन एन पाई 0 होता है, एन अगर इंटीजर है तो। जो अब के क्या होगा आपका, के की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा क्या होता है, लैम्डा होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, इसको काट के मैंने लिख दिया वेलोसिटी इनटू टाइम, देखिए यहीं काट के लिखते जा रहा हूँ मैं सारी चीज़ें, ठीक है। लैम्डा हो गया वेलोसिटी इनटू टाइम। अब इसको आप सॉल्व कर लो, फ्रीक्वेंसी निकालना है, 1/टाइम होती है फ्रीक्वेंसी, बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाओ। जब मैं बाकी सारी चीज़ों को उधर ले जाऊँगा तो आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो एन पाई तो वैसा का वैसा लिखा रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वी को उधर ले जाइए आप, तो वी आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, वी आ गया। 2 पाई को ले जाइए, नीचे आ जाएगा, और एल भी नीचे आ जाएगा, 1/टी बचा बस। 1/टी क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, पाई से पाई कैंसिल, तो वी एन वी अपॉन 2L बचा। देखिए यही मैंने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा हुआ है, तो इस तरह से हमने डिफाइन करा। और वी को आप रख दीजिए √f/μ, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। तो ये क्वेश्चन हो गई है स्टैंडिंग वेव ऑन अ स्ट्रिंग एट फिक्स्ड एंड, फ्रीक्वेंसी ये होगी। अगर एन की वैल्यू 1 रख दोगे तो आएगी, जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी, उसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसी तरह अगर एन की वैल्यू 2 रख दोगे तो जो फ्रीक्वेंसी आएगी उसको बोलते हैं फर्स्ट ओवरटोन या फिर सेकंड हार्मोनिक, नाम दे रहे हैं। एन की वैल्यू 3 रख दोगे तो उसको बोलते हैं सेकंड ओवरटोन या फिर थर्ड हार्मोनिक, ठीक है। लेकिन अगर आपसे फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बोलिए तो एन की वैल्यू आप 1 रखिए, जहाँ पर एन होता है इंटीजर, ठीक है। तो ये अबव रिजल्ट इज ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग बाउंड्री कंडीशन। क्या बाउंड्री कंडीशन लगाई थी, मैंने आपको सॉल्व करके बताया, x = 0 पर और x = L पे y = 0 होता है, मतलब एंटी नोड होता है, ठीक है। अब इसी तरह अगर स्टैंडिंग वेव एक एंड फ्री है और दूसरा एंड फिक्स्ड है, अभी हमने दोनों एंड फिक्स्ड वाली देखी थी, तो उस केस में इक्वेशन होती है x = 0 पे तो y = 0 होता है, जो फिक्स्ड एंड है ये तो x = 0 पे y = 0 होगा। लेकिन जो फ्री एंड है उस पर x = L पे जो y होगा वो मैक्सिमम होगा, वो एम्पलीट्यूड के बराबर होगा, तो ये फ्री एंड हो जाएगा आपका एंटी नोड। और फिक्स्ड एंड पे क्या होता है, फिक्स्ड एंड पे होता है आपका नोड, ठीक है। तो उस केस में जब आप वो वैसे ही सॉल्व करोगे कंडीशंस रख के, तो जो आपकी फ्रीक्वेंसी आएगी दैट विल बी n+1/2 2L × v, ठीक है। तो ये दोनों फॉर्मूलेज आपको याद रखना है। दिस वाज अबाउट स्टैंडिंग वेव्स, ठीक है। अब क्या है, अब आपको जो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन होता है वो सोनोमीटर से आप नापते हो, ये पहली बात आप देख लीजिए। एक डिवाइस होता है सोनोमीटर जिससे आप नापते हो, ये आपको पता होना चाहिए। तो भाई सोनोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, 3 प्रिंसिपल होते हैं, एक लॉ ऑफ लेंथ होता है, लॉ ऑफ टेंशन होता है, लॉ ऑफ मास होता है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी इज प्रोपोर्शनल टू 1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √f, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू, ठीक है। ये होते हैं लॉ, ये आधे से आप पढ़ ही चुके हो भाई। आपकी वेलोसिटी √f/μ होती है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1/टाइम पीरियड होती है। तो अब जब आप ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे इन सारी जगहों में तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप पढ़ चुके हो पहले, बस ऐसे लॉ के फॉर्म में बताना जरूरी था। अगर आपको बोलते भाई लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन लिखो या लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन ऐसे बोल दे, तो आपको पता होना चाहिए ये होते हैं लॉ ऑफ ट्रांसवर्स भाई। सॉल्व द क्वेश्चन बेस्ड ऑन लॉ ऑफ ट्रांसवर्स वाइब्रेशन या सोनोमीटर, तो आपको पता होना चाहिए ये 3 चीज़ें आपको लगानी है कि भाई दिस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू L, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √f और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू √μ। तो थैंक यू गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। हमने आज देखा स्टैंडिंग वेव्स क्या होती हैं, हमने देखा स्टैंडिंग वेव्स का दूसरे कॉन्सेप्ट देखे, और साथ में हमने जो फिक्स्ड वेव है या फ्री वेव है उन सारी चीज़ों की भी देखी। अब देखिए, अभी तक इसके पहले वाली क्लास में हमने पढ़ा था ट्रांसवर्स वेव या ट्रैवलिंग वेव, अगर मैं प्रिसाइजली बोलूँ। आज हमने देखा स्टैंडिंग वेव। तो स्टैंडिंग वेव और ट्रैवलिंग वेव के बीच का अगर मैं डिफरेंसेस नोट डाउन करना चाहूँ तो कुछ 4-5 डिफरेंस होते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। इससे हमारा रिविजन भी हो जाएगा और हमारा लेक्चर भी समराइज हो जाएगा। पहला डिफरेंस होता है कि ट्रैवलिंग वेव में जो डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस होता है, ठीक है, वो उसके वो डिस्टर्बेंस प्रोपोगेट होता है अलॉन्ग द वेव प्रोपोगेशन की डायरेक्शन के अलॉन्ग। लेकिन स्टैंडिंग वेव में वो एक ही रीजन में कन्फाइंड रहता है। देखिए, नोड और एंटी नोड के बीच में ही वो डिस्टर्बेंस दो नोड के बीच में ही वो डिस्टर्बेंस कन्फाइंड रहेगा, जबकि ट्रैवलिंग वेव में क्या होता है, वो आगे चले जाता है, आगे जाते जाता है। तो एक तो ये डिफरेंस हो गया। और क्या डिफरेंस होता है, और डिफरेंस होता है कि भाई जो ट्रैवलिंग वेव है उसमें मोशन ऑफ ऑल द पार्टिकल सिमिलर होता है। हर पार्टिकल ऐसे ऊपर नीचे, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, ठीक है।
और वही उसी एम्पलीट्यूड पे, ठीक है। लेकिन स्टैंडिंग वेव में डिफरेंट पार्टिकल्स के डिफरेंट एम्पलीट्यूड होते हैं, क्योंकि हमने देखा एम्पलीट्यूड एक्स पे डिपेंडेंट रहता है, ठीक है। और क्या होता है, और स्टैंडिंग वेव में जो पार्टिकल्स नोट्स पे रहते हैं वो हमेशा रेस्ट पे रहते हैं, लेकिन ट्रैवलिंग वेव में ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कोई पार्टिकल नहीं है जो हमेशा रेस्ट पे रहता है, ठीक है। एक ये डिफरेंस हो गया। स्टैंडिंग वेव ऑल द पार्टिकल्स क्रॉस देयर मीन पोजिशन टुगेदर, ठीक है। और जबकि ट्रैवलिंग वेव में ऐसा नहीं होता है। ट्रैवलिंग वेव में जो एनर्जी ट्रांसमिट होती है वो एक रीजन से दूसरे रीजन पे होती है स्पेस में। स्टैंडिंग वेव में जबकि वो एनर्जी उसी रीजन में कन्फाइंड हो जाती है, उसी रीजन में फिक्स हो जाती है। तो ये कुछ डिफरेंस थे ट्रैवलिंग वेव और स्टैंडिंग वेव के बीच में, जो अब आपको पता है। तो गाइस दैट्स इट फॉर टुडे। आज हमने बेसिकली देखा जाए तो वेव्स, ट्रांसवर्स वेव्स को काफ़ी डिटेल में पढ़ा। उसका स्टैंडिंग वेव्स जो एक कॉन्सेप्ट बचा था वो क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो एंड नेक्स्ट लेक्चर में हम साउंड वेव्स के बारे में पढ़ेंगे, जो एक टाइप की लॉन्गिट्यूडनल वेव्स होती हैं। ओके गाइस, थैंक यू एंड कीप प्रैक्टिसिंग एज आई ऑलवेज से, ठीक है। प्रैक्टिस विल एलिमिनेट योर एरर्स, ठीक है। वो आपको कॉन्फिडेंस भी देगी, आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी भी क्रैक करेगी, और आपकी जो छोटी मोटी एरर्स होती हैं वो भी आपकी एलिमिनेट करेगी, राइट। ओके।